इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमास का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हमास ने रॉकेट से तेल अवीव पर किया है हमला। एक साथ दर्जनों रॉकेट से तेल अवीव पर अटैक किया गया है। वहीं तेल अवीव पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक जारी है। आसमान में एक साथ दिखे हैं दर्जनों रॉकेट। ये देखिए, पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक साथ आसमान में कितने रॉकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, गिनती करिए। ये सभी पहुंचे हैं हमला करने के लिए। आसमान में एक साथ दिखे दर्जनों रॉकेट तेल अवीव पर अटैक के लिए। और इस पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इजराइल के आसमान में 250 लोगों की जान कैसे अटक गई। देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, एक तरफ ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि टीवी स्क्रीन पर भी हमने आपको दिखाया। ये तेल अवीव में एक साथ दर्जनों रॉकेट हमले के लिए भेजे गए थे। और दूसरी तरफ जो डिटेल आ रही है उसके बारे में जानिए। ताबड़तोड़ रॉकेट हमले के लिए यहां पर कई विमानों की लैंडिंग भी कराई गई है। जानकारी ये कि हवा में अटकी 250 लोगों की जान, बहुत ज्यादा खतरा था। हमास ने तेल अवीव पर दागे दर्जनों रॉकेट, जो कि आपको वीडियो में भी बहुत साफ तरीके से नजर भी आ रहा होगा। साथ ही तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग कराई गई, क्योंकि इस विमान में लगभग 250 लोग सवार थे। हमले की वजह से कई विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हमला हो रहा था, रॉकेट आसमान में नजर आ रहे थे और उसी बीच एक विमान भी फंसा हुआ था। अगर रॉकेट हिट कर जाता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और फिर सोचिए आप कि 250 लोग जो उस विमान में सवार थे, उनका क्या हश्र हो सकता था अगर किसी तरीके से खुदा न खास्ता रॉकेट हिट करता। तो ये स्थिति बनी हुई है इजराइल के आसमान में, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं और विध्वंसक हमलों के बीच बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। देखिए, टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स आपके सामने और तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ हम ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। एक साथ आसमान में नजर आए हैं दर्जनों रॉकेट, और जब ये रॉकेट आसमान में घूम रहे थे हमले के लिए, उसी दौरान एक विमान भी अटका पड़ा था और इस विमान में 250 लोग सवार थे। इसलिए हम बता रहे हैं आपको डिटेल। 250 लोगों की जान चली जाती अगर गलती से कोई रॉकेट विमान के साथ हिट कर जाता तो। आग के गोलों के बीच विमान था, कई देशों के लोग इसमें सवार थे। विमान क्रैश होने पर भड़क जाता युद्ध। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार वॉर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और ब्रिगेडियर दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी समझेंगे कि युद्ध की परिस्थिति इस वक्त कहां तक आ पहुंची है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कई देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आ गया है। लेकिन सबसे पहले विपिन, आपका रुख करते हैं। विपिन, हम वीडियो दिखा रहे हैं और उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जब अटैक के लिए दर्जनों रॉकेट को भेजा गया था तेल अवीव में, उस दौरान एक विमान फंसा हुआ था जिसमें 250 लोग सवार थे। आखिर किन हालातों के बीच में ये जंग चल रही है जहां ऐसे विमान फंस जाते हैं, हमले लगातार हो रहे हैं? किसी तरीके का कोई नियम कायदा नहीं है क्या इस युद्ध में? देखिए, नियम तब होता है जब दो प्रोफेशनल आर्मी आपस में युद्ध कर रही होती है, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। लेकिन यहां पर इस तरह की सिचुएशन नहीं है। जो इजराइल दावा करता है अंजलि, उसके मुताबिक एक प्रोफेशनल आर्मी है जबकि दूसरा एक आतंकवादी संगठन है। दोनों में कैसे प्रोफेशनलिज्म हो सकता है? एक तरफ से प्रोफेशनलिज्म के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कैसे हो सकता है? दूसरी बड़ी बात, कल पूरे, क्योंकि हम कल तेल अवीव में कल शाम से मौजूद थे, पूरी रात आप समझ लीजिए एयर अलर्ट सायरन बजते रहे हैं। और जब जब सायरन बजता है तब तब जान बचाने के लिए हमें बंकर में भागना पड़ता है। और इस दौरान जब कल पूरे दिन से लेकर पूरी रात तक तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की, वो तो भला हो आयरन डोम का, अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता अंजलि, तो आप समझ लीजिए कि जो हाल इस वक्त गाजा का आप देख रहे हैं, कुछ वैसा ही हाल इजराइल के तेल अवीव शहर का होता। लेकिन हर आने वाली रॉकेट और हर आने वाली मिसाइल को वो हवा में ही निष्क्रिय कर देता है। लेकिन कल जब इस तरह से रॉकेट और मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाकर हमला किया गया, तो उस दौरान हवा में एक विमान भी था जो जिसमें कई देशों के नागरिक सवार थे। 250 से ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे, वो भी उसकी चपेट में आने से बच गया। अगर मान लीजिए 1% भी अगर ऐसा हो जाता तो कल इतनी बड़ी तबाही होती जिसकी आशंका किसी ने नहीं की थी। और बिल्कुल विपिन, और उसके बाद युद्ध और भड़क उठता।